नमस्कार दोस्तों, आप सबों को हमारे YouTube चैनल MSc क्लासेस टबका बिहार में स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क के टाइप नंबर 4 को। हम इस टाइप के सवाल में समझेंगे कि यदि ए कोई आदमी है जो किसी काम के ए बट्टा बी भाग को डैश दिन में करता है, मान लीजिए एक्स दिन में करता है, तो वह पूरी काम को कितने दिनों में करेगा। हम फ्रैक्शन वाले में जानते हैं कि यदि ए बट्टा बी काम यानी किसी काम के ए बट्टा बी भाग को एक्स दिन में करता है, इसका मतलब बी का ए भाग वो एक्स दिन में कर लेता है, तो पूरा काम करने में उसे कितना दिन लगेगा। एक्स पूरा काम ये है, एक्स गुने बी बट्टा ए दिन लगेगा। और इसी प्रकार के सवाल को हम समझेंगे आज। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा है कि राम किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखिए, राम किसी काम का 3/5 भाग 15 दिनों में करता है। 15 दिन में 3/5 का अर्थ हुआ टोटल काम जो है ये 5 है। कुल काम में से 5 काम में से 3 काम ये 15 दिन में पूरा करता है। हम ये मान लेते हैं कि 3 यूनिट काम जो है ये 15 दिन में पूरा करता है। तो 1 यूनिट पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 15/3। तो पूरा काम कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, 15/3 गुने 5। 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 × 25। इसका आंसर 25 दिन होगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि राम जो है 3/5 काम को 15 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो 15 गुने ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, 5/3 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 × 25। इस तरीका से भी हम इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम इसके अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि श्याम किसी काम का 2/3 भाग 16 दिनों में करता है। चलिए 2/3 भाग, ये श्याम है। श्याम किसी काम का 2/3 भाग 16 दिन में करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 यूनिट काम ये 16 दिन में करता है। 2 यूनिट काम 16 दिनों में करता है, तो 1 यूनिट कितना दिनों में करेगा, तो 16/2। तो 3 यूनिट, पूरा काम 3 है, 3 यूनिट करने में इसे कितना समय लगेगा, 16/2 गुने 3। 2 × 8 = 16, 8 × 24। इसका आंसर आएगा 24 दिन। शॉर्ट में इसे हम बना सकते हैं कि 16 गुने ये ऊपर कर देंगे 3/2, 2 × 8 = 16, 8 × 24 दिन हो जाएगा। शॉर्ट में इसे इस प्रकार से हम बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसके अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि राहुल किसी काम का 3/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है, तो वह उस काम का 1/8 भाग कितने दिनों में करेगा। चलिए, ये हो गए राहुल किसी काम का 3/4 भाग 24 दिनों में करता है। आप ये समझिए कि 3 यूनिट काम ये 24 दिनों में करता है। 1 यूनिट कितना दिनों में करेगा, 24/3। 4 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, 24/3 गुने 4। 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32 दिन।
थोड़ा चेंज है सवाल। अब सवाल ये कह रहा है कि वह उसी काम का 1/8 भाग कितने दिनों में करेगा। हम ये मान लेते हैं कि माना टोटल वर्क जो है, माना कुल काम जो है, कुल काम कितना है, 1 है। अगर एक पूरा काम को करने में इसे 32 दिन लगता है, कुल काम 1 मान लिए, एक पूरा काम को करने में 32 दिन लगता है, तो 1/8 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 32 गुने 1/8, 8 चौके 32, इसे 4 दिन लगेगा। इसका आंसर 4 होगा। ये चलिए अब हम इसके अगली सवाल को देखते हैं। कहता है सोनू किसी काम का 2/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है। सोनू जो है किसी काम 2/5 काम को 20 दिनों में करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 यूनिट काम ये 20 दिनों में करता है। 2 यूनिट काम 20 दिन में करता है, तो 1 यूनिट कितना दिनों में करेगा, 20/2। तो 5 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 5 यूनिट काम करने में 20/2 गुने 5, 2 पंचे 10 हो गया, सॉरी 2 दाहें 20 हो गया, 10 पचे 50, अर्थात पूरा काम 50 दिनों में ये पूरा करता है। 50 दिन हम ये मान लेते हैं कि पूरा काम 1 है। टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क क्या है, 1 है। अगर एक काम को खत्म करने में ये 50 दिन लगा रहा है, तो 1/10 काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, 50 गुने 1/10, 10 पचे 50। आंसर इसका क्या होगा, 5 दिन। आंसर इसका 5 दिन, ये रहा आंसर। अब हम इसके अगले सवाल को देखते हैं। कहता है एक किसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। चलिए ये है, एक किसी काम का 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग ये 8 दिनों में पूरा करता है। इसका अर्थ आप ये समझिए कि 1 यूनिट काम ये 8 दिनों में पूरा करता है, तो 4 यूनिट काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो इसे लगेगा, ए को लगेगा 32 दिन, 8 चौके 32 दिन लगेगा। अब बी कहता है उसी कार्य को करने में 1/3 भाग को जो है 12 दिनों में पूरा करता है। 12 दिनों में पूरा करता है। अगर 1 यूनिट ये 12 दिन में पूरा करता है, तो 3 यूनिट खत्म करने में इसे कितना दिन लगेगा, 12 तिया 24, इसे 3 यूनिट काम खत्म करने में 24 दिन लगेगा। बी 24 दिन लगेगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। अब क्या करेंगे, 32 से, इसका मतलब टोटल काम मेरा 96 निकला। अब इसकी क्षमता निकालेंगे, 32 से 96 में हम भाग देंगे, तो 32 तिया 96, अर्थात ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है, बी 24 चौक 96, बी जो है 1 दिन में 4 काम करता है। इनमें ये दोनों मिलकर के 4 3 7 काम खत्म करता है। तो 96 काम खत्म करने में इसे कितना समय लगेगा, 96/4 3 7, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बच गया 7 2 9 26, और 7 से भाग देंगे 7 या 21, बच गया 26 में से 21 चला गया, 5/7। इतना दिन इसे लगेगा, दोनों मिल करके यदि काम को खत्म करता है तब। चलिए अब हम इसके अगली सवाल को देखते हैं। कहता है एक किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में, ये जो है किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 यूनिट काम ये 10 दिनों में कर रहा है। अगर 2 कर रहा है 10 दिन में, तो 1 करेगा 10/2, और 5 करेगा 5 10/2 गुने 5, 2 दूनी 2 पंचे 10, 5 25 दिन। इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो है किसी काम को 25 दिनों में खत्म करता है। चलिए अब कह रहा है बी उसी काम को कार्य का 1/2 भाग 15 दिनों में, 1/2 भाग 15 दिनों में कर रहा है। अर्थात 1 यूनिट काम ये 15 दिनों में कर रहा है, तो 2 यूनिट खत्म करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन। हम कहेंगे बी जो है इसे 30 दिनों में खत्म करता है। इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इस दोनों का एलसीएम 150 आएगा,
25 छक्का 150, 3 पचे 15, 5 30 पंचे 150, अर्थात टोटल काम हमारा 150 हो गया। एक दिन में ए 6 काम खत्म करने की क्षमता रखता है, बी एक दिन में 5 काम खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर कहें कि दोनों मिलकर के कितना काम खत्म करेगा तो 6 और 5 11, टोटल काम हमारे पास 150 है और एक दिन में ये 11 कर रहा है, तो 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 बच गया 4, 40, 11 तिया 33, 40 में से 33 हट गया, बच गया 7, अब बटे में 11, इतना दिन इसका लगेगा। आंसर ये होगा डी नंबर। चलिए अब हम इसके अगले सवाल को देखते हैं। कहता है ए 8 दिनों में 30% कार्य करता है। ए जो है 8 दिनों में 30% कार्य कर रहा है, बी 8 दिनों में 20% कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को 8 दिनों में कितना काम करेगा। अगर ए प्लस बी मिले और 8 दिन में ही इसे करना है तो दोनों मिलकर के 30 और 20 50% इसका आंसर होगा। चलिए अगली सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि ए 10 दिनों में 25% कार्य करता है। ए 10 दिनों में 25% कार्य कर रहा है, बी 10 दिनों में 35% कार्य कर रहा है, तो दोनों मिल जाए तो कितना काम खत्म होगा 10 दिनों में। 10 दिन ही कहता है, समय बराबर है, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 5 10, 3 2 5 6, 60% इसका आंसर आएगा। चलिए 60% इसका आंसर आएगा। 9 नंबर सवाल कहता है राहुल 10 दिनों में किसी कार्य का 1/2, 10 दिनों में ये राहुल है, 10 दिनों में किसी कार्य का 1/2 करता है। किसी कार्य का 1/2 10 दिनों में, इसका मतलब 2 में से 1 काम ये 10 दिनों में कर रहा है, तो 2 काम करने में कितना समय लगाएगा, 20 दिन लगाएगा ये। उसके बाद कहता है ये राहुल है, 20 दिन लगाता है। मोहन बचा हुआ कार्य 5 दिनों में पूरा करता है। मोहन बचा हुआ कार्य, अगर 1/2 में से 1 काम ये कर ही लिया तो बच गया कितना काम, 1/2, आधा काम बच गया, और आधा काम को ये 5 दिनों में पूरा करता है, मतलब 1 का वैल्यू 5 है तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मोहन जो है, मोहन पूरा काम को खत्म करने में 10 दिन लगाता है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, 20 एकम 20, 10 दूना 20, टोटल काम हमारा 20 हो गया। 20 काम को खत्म करने में आर जो है एक दिन में 1 काम करता है, एम जो है एक दिन में 2 काम करता है, इसका मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम खत्म करेगा। 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, बच गया 2/3, इसका आंसर ये होगा, बी नंबर होगा 6.2/3। चलिए अभी हम इसके लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है अजय 12 दिनों में किसी कार्य का 1/, अजय है ये 12 दिन में 1/3 काम करता है। 12 दिन में अगर 1 यूनिट काम 12 दिन में कर रहा है तो 3 यूनिट काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, 36 दिन। हम इसको कह सकते हैं ए जो है पूरा काम को खत्म करने में 36 दिन लगाता है। उसके बाद कहता है कि बी जो है, विजय जो है बचा हुआ कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। शेष काम अगर 1/3 काम ये कर ही दिया तो 3 में से 1 काम कर दिया, बचा काम कितना, 2/3, 3 में से 2 काम बच गया। इस 3 में से 2 काम को ये खत्म करता है 8 दिनों में। अगर 2 काम खत्म करता है 8 दिनों में तो 1 काम कितने दिनों में खत्म करेगा, 4 दिनों में ना। तो 3 खत्म करने में कितना समय लगेगा, 4 तिया 12 दिन ना। तो विजय जो है 12 दिनों में काम को खत्म करता है। चलिए 4 तिया 12। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 36, 36 से कम 36, 12 तिया 36, टोटल काम हमारा 36 है। एक दिन में ये अजय जो है 1 काम करता है, विजय एक दिन में 3 काम करता है। अगर हम ये पूछें कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम खत्म करता है तो 3 और 1 4, 36 काम खत्म करना है, कितना समय लगेगा, 4 9 36, 9 दिन इसका आंसर आएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।